मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया के ऊपर। मन लागे रितपाल जी भैंसे और रामा सामा कर यही खाली पीनता हूँ रामा सामा करता दिखे। एक कोई मैं उसमें देख रहा था और रितपाल जी कह भी दियो लाई देखो सुनो बाके मन में कोई पाप कोने में हर बात कहते बे क्यों के भाई और कहीं करा पानी पूछ लो और के भैंसा का वोट है जगह लिया आपने नाग दो अगर पड़े तो घना वोटा हूँ जीता तेरे तो लोग क्या कह रितपाल जी हनुमान जी मिलूड़ा थे तो की पहुंच जी अरे मैं क्या को मिलूड़ा कि राजस्थान के सांसद तो नींद लेने के लिए आते हैं लोकसभा के अंदर, वो खाना खाते हैं बार बार और सो जाते हैं। मैंने संदेश दिया कि राजस्थान की धरती किसान का बेटा एक दिन देश के किसानों का नेतृत्व करेगा। मैंने हरियाणा के चुनाव के अंदर प्रयास किया कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के घमंडी नेताओं ने कहा कि हमें अनुमान की आवश्यकता नहीं है, उसका यहाँ क्या जनाधार है। अगर मैं 1 महीना वहां रहता तो मैं कम से कम 10 से 15 सीट कांग्रेस की बढ़ाता। दुर्भाग्य देखिए मैं जाना चाह रहा था, मुझे कोई बुला नहीं रहा था। मैं गया, मैं उन लोगों के गया चौधरी देवीलाल ने जिन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया, उन परिवारों को मेरी आवश्यकता थी, उन निर्दलीय उम्मीदवारों जिनको मेरी आवश्यकता थी, जो बीजेपी और कांग्रेस के इस बीजेपी और कांग्रेस की सत्ता के आगे वो परेशान थे, जो कह रहे थे कि एक बार हनुमान जी का भाषण हो जाए तो हमें कुछ ताकत मिल जाए। बाकी हरियाणा के अंदर मुझे चुनाव नहीं करना, मैं चाहता था आरएलपी का हरियाणा में करा लेता रजिस्ट्रेशन, यूपी में करा लेता, 2 सीट बीजेपी से मांग लेता, कहीं एक कांग्रेस से मांग लेता, एक एमएलए वहां भी बना लेता। लेकिन मुझे पता है कि जहां मेरे दूसरे भाई लड़ रहे हैं वहां मैं मेरे भाइयों को कमजोर नहीं करूंगा, मैं तमाम जगहों पे मेरे दूसरे भाइयों की मदद करूंगा। और आरएलपी सिर्फ राजस्थान में लड़ेगी जब तक सत्ता के शिखर के आसपास हम लोग नहीं पहुंच जाते। लोग कहते हैं कि आप समझौता कर लेते तो ये हो जाता, हमने तो कहा था हम समझौता करेंगे नहीं किसी से, कांग्रेस बीजेपी से, इसलिए कांग्रेस बीजेपी से समझौता नहीं किया और उस दलित किसान के बेटे से चंद्रशेखर भाई से समझौता किया जो शेड्यूल्ड कास्ट के भाइयों के लिए लंबी लड़ाई लड़ रहा है। उसका परिणाम ये कि हम एक हुए राजस्थान के अंदर और उनको ये हुआ कि वो भी एमपी बनके और मेरे साथ दिल्ली के अंदर, दोनों आपके लिए लोकसभा के अंदर हमेशा लड़ते हुए नजर आते हैं। भाइयों मैं अभी ज्यादा लंबी चौड़ी बातें इसलिए नहीं कहूंगा कि जब फार्म भरेंगे और जब बात होगी तो लंबी चौड़ी बात आपको उस दिन 1-1 घंटे का भाषण हम लोग देंगे। आज मुझे इस बात की खुशी हुई कि जरा से मैसेज में आप 1000-1500 से ज्यादा संख्या में आए और प्रमुख लोग आए, हमेशा अपने यहाँ प्रमुख लोग आते हैं और ये बात को मान लेते भाई न्योता दे दिया, बात शुरुआत हुई, उसके बाद आप निकल जाते हैं। आपने फैसला मेरे पे छोड़ दिया और मैं आप लोगों से जहां जहां बात करनी, जो जो बात मेरे पास हो रही है, आपको पता है कि मैं कभी गलत फैसला नहीं लेता, मैं प्रमुख लोगों से बात करके फैसला लूंगा। लेकिन आप ये सोच लें कि इस बार की जो जीत है वो मेरी अकेले की जीत नहीं होगी, इस बार की जीत आप सबकी जो मंच पे बैठे हैं चारों तरफ सर्वसम्मति की और खींवसर के प्रत्येक मतदाता और प्रत्येक जाति की जीत होगी। इस जीत से मोदी अमित शाह डर जाएंगे और जब मैं चुनाव जिताने के बाद लोकसभा का सत्र होगा दिसंबर में जाऊंगा तो मोदी अमित शाह पहले से मेरी तरफ हेलो करेंगे, कैसे हो हनुमान जी। और जीत नहीं हुई तो कहते हैं देखो हनुमान ले आए हम वहां पे। हमारे लोगों का यूज करके मुझे पता है कि आप लोग हर परिस्थिति में मजबूत रहोगे। जैसा नारायण ने बताया सरकार है, आप इससे अंदाज लगा सकते हो कि 5 करोड़ रुपए जो मैंने एमपी के थे वो सारे खींवसर में लगा दिए, लेकिन फिर भी काम चालू नहीं होने दे रहे हैं। कह रहे सब आचार संहिता लगी। आप तो सरपंच हो सारे, जब एपीएस निकल जाती है तो इश्यू हो जाते हैं, फिर कौन सी आचार संहिता बताओ मुझे, रुकवा दिया काम। सारे वीडियो इन जैन कह रहे 10 दिन काम मत करो, छुट्टी पे चले जाओ, कर लो, तुम्हारा पेमेंट नहीं करेंगे। हमारे एमी लाल जी बैठे सामने, कल जिस सीआई से मिलने गए राम राम करना है,
अंदर किसी का फोन, वो सीआई अंदर घूम के इनके पास जाके और इनकी गाड़ी पकड़वा देता। बाहर बताओ, क्या आपके काले कांच हैं? जुर्माना कहीं बैठे देखो सामने बोजाज के, इनके पास टेलीफोन है कि सीआई साहब आपसे उसको पकड़ लो। अब तो सीआई को पूछो कि तेरा तो रिश्तेदार है ये, तेरे रिश्तेदार को तो खुद ही पकड़ रहा है गाड़ी। बस अरे क्या हो जाएगा 13 नवंबर के बाद? कहाँ जाओगे 13 नवंबर के बाद? बताओ। इस एसपी को जानता हूँ मैं लंबे समय से, कोई तीर नहीं मारा इसने कोई बड़ा। मैं जानता हूँ इसका सारा हिस्ट्री इतिहास जानता हूँ, जब ये टीचर था तब से जानता हूँ मैं, और मुझे भी सब जानते हैं राजस्थान के अंदर। मैं तो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना नहीं चाहता, आप खुद ही कह दोगे हनुमान जी कहीं कर लिए होते हैं। नहीं तो मैं तो एक आह्वान करो, एक सीटी बजाऊं, सीटी पीटी घूम कर दूं राजस्थान की सरकार, साड़ी को हिलने दूं राजस्थान की सरकार को। 5 लाख लोग आ जाए, कहां से एसपी, कहां से आईजी, कौन से डीजी, सब देखे मैं राजस्थान के अंदर। यही तो काम कर रहा हूं और कर क्या रहा हूं। मैंने यही तो विद्या सीखी है कि संघर्ष। वसुंधरा जी का कितना बड़ा खोफ था, ये तो भजन लाल है, कुछ भी नहीं है। तो वसुंधरा जी चली गई। गहलोत साहब के बेटे को हराने के बाद जिस तरह कांग्रेस ने यहाँ गुंडागर्दी करी उस समय, उस चुनाव के अंदर, तब आप बताओ क्या खोफ था। फिर भी आप लोग सत्ता के उस पर पहुंच गए। भाइयों, इस चुनाव में मैं इतना ही आपको कहूंगा, आप एक बार बात सुना, इधर मेरी बात सुन। 5 करोड़ एमपी का पैसा और 5 करोड़ एमएलए कोटे का पैसा। आप बताओ 23 नवंबर में कौन एमएलए बना खियूचर का? मैं बना, आपने जिताया। और अब कौन सा महीना आ रहा वापिस? नवंबर। 1 साल का बजट कौन खर्च करेगा जब तक दूसरा एमएलए नहीं बनता? मैं करूंगा। मैंने लिखा, मैं हाई कोर्ट गया, फैसला भी आएगा हाई कोर्ट का, हो सकता है आजकल में लेट हो जाए। 5 करोड़ वो रोक लिया और 5 करोड़ ये जो मैंने जिले की जनता से माफी मांगी। मैंने कहा वोट आप सबने दिए हैं, लेकिन चुनाव है खियूचर के अंदर, मैं बिजली में पैसा दूंगा, मैं लाइटें लगाऊंगा हाई मार्च, मुझे पैसे की जरूरत है। लोगों ने कहा आप हनुमान जी खियूचर लगा दो, हमारे 4 साल का बजट। मैंने सारा पैसा खियूचर के अंदर निकाल दिया। और आप चिंता नहीं करें, आजकल में वो सारी चीज हम सोशल मीडिया पे और अखबार में वायरल करेंगे। ये पैसा, ये वित्तीय स्वीकृति, ये संख्या, उसके बाद आपका जब कागज आ जाए ना, और फिर कोई बीजेपी वाला आके पूछ ले कि थारे मैं काम कराऊं, आप कहना कि मेरे पास तो कागज आ गया, काम चाहे 13 तारीख बाद होगा या 13 से पहले होगा, मेरे पट्टा मिल गया। इस बात का ध्यान रखना। अब एक एक आदमी को तो जाके समझाने सरा कि मैंने तुम्हारा पैसा निकाल दिया, मैं तुम्हारे काम चालू कर रहा हूँ, मैं आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ। कोई बीमारी का बहाना बना के भाग जाता है, कोई थानेदार किसी को डरा देता है, कोई ठेकेदार चला जाता। अब तांतवास के अंदर मैंने पैसे डाले सरपंच साहब का, मैंने कहा सरपंच साहब बताओ, तो उन्होंने कहा 3 लाख में नई ट्यूबवेल साइड में खोदेगी पंचायत। मैंने 3 लाख रुपए के पे जारी कराई। रात को बीजेपी वाला गए कि गाड़ी माटे, गाड़ी 3 बार चढ़ाई करे, मैंने बाहर लेकर चालू कर के कटे साहब का पैसा कटे बताओ। तो पैसे को रोकने थोड़ी, तो कागजों में जाते पैसे सारे सारे, क्या भाई ले बताओ मन। अब बताओ कैसी तरह की बातें आप यही बरगलाना लोगों को। और लोग भी देखो कि साहब कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाए। अरे गड़बड़ अभी तक नहीं हुई, तभी तो मोदी, अमित शाह, भजन लाल, उपराष्ट्रपति सब पूरे इलाकों के अंदर आ गए। तमाम सब लोगों को यहाँ ले आए आपका एक एक सार सामान लेने के लिए। कौन मना कर रहा भजन लाल को बताओ मुझे? 10 महीने हो गए, खजवाड़ा का जीएसएस बना के चालू कर देते। मैंने मना क्या किया? मैंने मना क्या किया कि जीएसएस रोको? मैं चाह रहा था, जैसे ही मैंने डीसी की मीटिंग ली, और डीसी किसने बनाई? नरेंद्र मोदी ने। उसका चेयरमैन कौन है? एमपी। डीएमएफटी का 100 करोड़ रुपया कौन लाया खनिज का? मैं लाया। ज्योति मिर्जा बोली कि डीएमएफटी का पैसा तो हनुमान खर्च कर गया, इसलिए मैं तो कांग्रेस छोड़ रही हूँ। कांग्रेस इसलिए नहीं छोड़ रही हो, ईडी की रेड पड़ी इंडिया बुल्स पे, इसलिए भाजपा के अंदर जाना, नहीं तो वो गिरफ्तार कर लेंगे। तो भाइयों, डीसी की मीटिंग करके मैंने कहा खजवाड़ा, गोदारों की ढाणी और करणू 132 तुरंत किए जाए। और मैंने 2 दिन पहले कहा, मैंने कहा भजन लाल जी क्या मोदी को भी नहीं मानते? मान लिया ना, मंत्री भाग के आया और बोला हम ये कर रहे हैं। तुम थोड़ी करो, कर दिया हमने पहले ही। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, मैं कर रहा हूं। और मैं जो कर रहा हूं उसका धन्यवाद लेने के लिए तुम यहाँ पे दौड़ दौड़ के आ रहे हो। हमारे ट्यूबवेल निकाले,
कितने ट्यूबवेल स्वीकृत कराए, कितने भेजे, कागज बीच में पड़े हुए, खूब सारी सड़कें लिखी। सरकार के अंदर बात चली कि हनुमान जी की अगर सड़क रोक देंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। एक काम करते हैं, कुछ सड़कें देख लो, बीजेपी वाले और हनुमान जी की कॉमन है क्या? तो कॉमन क्या, लोग आगे तो कहीं दे देते, बेचारे सीधे होते हैं लोग। गांव में 10 डाणी है, 8 जने मेरे पास आते हैं, एक बीजेपी में जाता है, एक कागज वहां पट गया था, उनके पास और कागज जाते लिख देते हैं। तो कहा ऐसा करो, हनुमान जी की और बीजेपी की कॉमन कौन कौन सी कागज देख लो कि ये कॉमन, इनको अभी निकाल दो, बाकी। मैंने कहा रोक कैसे सकते हो भाई, बाकी कैसे रोकी मेरी सड़कें बताओ। मैंने जब कहा तो इन्होंने तमाम छोटी सड़कों के तकमीना बना के मंगा लिए और उनकी स्वीकृतियां जारी कर दी, लेकिन वित्तीय स्वीकृति और जारी नहीं करे, उनको भी टेबल के नीचे रख लिया कि 13 नवंबर का चुनाव होगा, उसके बाद कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब वोट पड़ जाए। तो मैं तमाम भाइयों को कहना चाहता हूं कि मेरी जो भी घोषणाएं, जो काम चल रहा है वो तो रुकेगा नहीं, चल ही रहा है, लेकिन जो छोटी सड़कें जो अब आई है, मुझे कोई कह रहा था कि साहब बोर्ड के पास खड़े होकर खुद ही फोटो खिंचा रहे हैं, कोई एमएलए नहीं, एमपी नहीं, हर कोई लेके कह रहा कि मैंने सड़क करा दी। अरे यार सड़कें थोड़ी, ऐसे कोई बोर्ड थोड़ी मिलता है। एमएलए होता है, एमपी होता है। जब लोकसभा चलेगी एमपी अंदर बैठेगा, विधानसभा चलेगी एमएलए अंदर बैठेगा, तो दूसरा व्यक्ति कैसे जा सकता? प्रधान होता है, सरपंच होता है। सरपंच के लेटर पैड में मैं थोड़ी साइन कर सकता हूँ, वो तो सरपंच ही आबादी की जमीन में पट्टा देगा। ये एमपी को अधिकार नहीं है, सरपंच को अधिकार है, वो किसी को भी प्लॉट दे सकता है। ताकतवर ग्राम पंचायत है, नगर पालिका का चेयरमैन किसी को भी दे सकता है जमीन, नगर पालिका क्षेत्र के अंदर, वो ताकतवर होता है। हमारे पास दूसरे काम है, संघर्ष है, लोकसभा के अंदर आवाज उठाना, ये प्रयास करना, किसी की जांच करवाना। हाँ, जांच में हो सकता है थोड़े समय के लिए कोई बच जाता है, लेकिन बचता नहीं है, उसको लपेटे में आना ही पड़ता है। और मैं कागज किसी खिलाफ लिखता ही नहीं, लेकिन मैं जिनके खिलाफ कागज लिखता हूँ ये तय समझ लो कि उस कागज पे कार्रवाई होगी, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो पहले रोज। मेरे भूलने की बीमारी नहीं है, और सब बीमारी हो सकती, मेरे पास याद बहुत रखता हूँ, मेरे लोगों को भी बहुत याद रखता हूँ, और मेरे लोगों को तकलीफ देने वाले लोगों को उससे ज्यादा याद रखता हूँ। इसलिए आप चिंता नहीं करें, परेशान नहीं हो आप लोग, समय आपका है, 13-14 दिन का समय निकालना, सावधानी से, तेज गाड़ी नहीं चलानी। हाईवे पे गाड़ियां रहती है, कोई 5-50 का चालान कट जाए नाराज हो जाओगे, मैं गाड़ी छोड़ो बार बोर्ड को, ये मत कर लीजिए, आप समझ गए ना। गाड़ी की स्पीड धीमी, मैं वैसे ही रैलियों में कहता हूं कि 60 की स्पीड, 80 की स्पीड, और मैं साथ रहूं, फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं, कहीं कूच कर दो, कौन रोक रहा है, मैं तो चल ही रहा हूं तुम्हारे साथ, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं इतना तेज तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान रखें लॉ एंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था का। बीजेपी के लोग इस बार वोटों में कम है, उत्साह नहीं है,